सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इसी हफ्ते में चार आईपीओ आ चुके हैं। आईपीओ की लग चुकी है बारिश। अगर बारिश में आपको दिखे कि पैसा बरसता हुआ आ रहा है तो आप क्या करेंगे? आप उसमें पैसा लगाएंगे ताकि आपको पैसा वापस भागते हुए आए। आज इसी पैसा लगाने के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं भारत हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। मैं तो थक गया भाई बोलते बोलते, इतना बड़ा नाम है कंपनी का। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बताएं तो भारत हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेट कंपनी लेके आ रही है अपना आईपीओ। इस आईपीओ में हम डिस्कस करेंगे सारी डिटेल्स कंपनी के बारे में, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही थी पास्ट में, आगे कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है, एंड इन दी एंड सारे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स पॉइंट्स को आज के दिन जो कंपनी बने हुए हैं डिस्कस करेंगे एंड आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो, जहां पे हम सबसे पहले बात करेंगे कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। अब गाइस, कंपनी में आईपीओ में पैसे लगाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कंपनी करती क्या है। अब कंपनी एक इन्वेट है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। बहुत तरीके के आपको मार्केट में ट्रस्ट दिखते हैं, जैसे रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ऐसे ही बहुत सारे पावर के ट्रस्ट आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ट्रस्ट हैं, एंड उनमें से जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ट्रस्ट होते हैं इनको हम कहते हैं इन्वेट्स। अब ये इन्वेट्स का काम क्या होता है, स्पेशली ये कंपनी क्या करती है? सो इट एक्वायर्स, मैनेजेस एंड इन्वेस्ट इन पोर्टफोलियो ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स, जैसे कि रोड्स हो गई, रेलवेज हो गई, हाईवेज हो गया। जो भी एक कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जहां से पब्लिक कन्वीनियंस एंड पब्लिक ग्रोथ मिलती है, उसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। तो ये उनको एक्वायर करती है, मैनेज करती है एंड इन्वेस्ट करती है उन एसेट्स में। This company is authorized to carry activities of an infrastructure investment trust under SEBI InvIT regulations। मतलब ये कंपनी कैरी कर सकती है एक्टिविटीज, स्टार्ट कर सकती है एक्टिविटीज, मैनेज कर सकती है, जो कि अभी कर भी रही है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में अंडर SEBI InvIT रेगुलेशन। इन्होंने SEBI की InvIT रेगुलेशंस भी ली हुई है। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि कंपनी क्या करती है। द कंपनीज पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ 7 रोड्स। 7 डिफरेंट रोड्स को कंपनी मैनेज करती है, एक्वायर करती है एंड उनमें इन्वेस्ट करती है, जो कि कहां पे आपको देखेंगी। इट इज बेस्ड इन पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। इन 5 स्टेट्स में आपको ये 7 रोड्स का नेटवर्क दिख जाएगा जो ये कंपनी मैनेज करती है। आज के दिन कंपनी की जो रेटिंग्स है वो असाइन करी गई है AAA स्टेबल बाय क्रिसिल। अब ये AAA का मतलब क्या है, अगर आपको बहुत आसान भाषा में समझाया जाए तो कंपनी की रिस्कीनेस जो है वो क्रेडिट कंपनीज असाइन करती हैं, जो कि एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दी जाती है, जिसमें AAA इज द बेस्ट रेटिंग, देन कम्स AA, देन कम्स BBB, देन कम्स BB एंड देन कम्स CD। मतलब ऐसे इस तरीके से आपको रेटिंग्स दिखती हैं, जो आज के दिन हाईएस्ट रेटिंग्स कंपनी को मिली हुई है। मतलब कंपनी एज पर रिस्कीनेस बहुत ही ज्यादा स्टेबल है क्रिसिल के हिसाब से, जो कि एक बहुत ही रेप्यूटेड रिस्क असेसमेंट कंपनी है। ऑब्वियसली क्योंकि ये कंपनी गवर्नमेंट बैक्ड है, इसलिए इसमें रिस्कीनेस भी कम दिखाई जा रही है। बट अगर इनकी वैल्यूएशंस देखें तो उसमें हमें दिखेगा कि कंपनी काफी ज्यादा रिस्की है। इट इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, तो हमें थोड़ा सा रिस्क कम होते हुए दिखता है। अब हम थोड़ी सी आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। आईपीओ ओपन होने वाला है आज के दिन, मतलब 28 फेब को, एंड क्लोज हो जाएगा 1 मार्च को। अलॉटमेंट इसकी मिलने वाली है 4 मार्च को एंड रिफंड स्टेटस आपको पता लग जाएगा 5 मार्च को। बाय द वे, अगर आपको इसमें अलॉटमेंट मिल जाती है तो 5 मार्च को आपको रिफंड की जगह आपके शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे आपके डीमैट अकाउंट में। अगर बाय चांस आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती तो आपको रिफंड स्टेटस आपका 5 मार्च तक पता लग जाएगा। जो इसकी लिस्टिंग है वो 6 मार्च को टेंटेटिवली होने वाली है। अगर हम लॉट साइज के बारे में बात करें तो रिटेल कैटेगरी के लिए एक लॉट है 150 शेयर्स का, एंड इसमें आपको देने पड़ेंगे 15,000 रुपए। अगर HNI स्मॉल कैटेगरी की बात करें तो 14 शेयर्स का एक लॉट है जो 2100 शेयर्स का बनता है, एंड इसमें आपको देने पड़ेंगे 2,10,000 रुपए। HNI कैटेगरी अगर आप बिग में अप्लाई करें तो 67 लॉट्स का एक बास्केट है, जिसमें आपको 10,050 शेयर्स मिलेंगे, एंड इसके लिए आपको देने पड़ेंगे 10,05,000 रुपए। ये हो गए हमारे लॉट्स की बात। बट अगर हम कोटा के बारे में बात करें तो स्पेसिफिकली QIB एंड HNI के अलावा रिटेल कैटेगरी की कोटा की ज्यादा बात हुई नहीं है, तो इट इज स्टिल अ कंफ्यूजन देयर, बट आई एम अज्यूमिंग कि 10% के आसपास आपको रिटेल कोटा यहां देखने को मिल जाएगा। सो अब हम बात कर लेते हैं साइज एंड प्राइस ऑफ द इशू के बारे में, कि कंपनी किस साइज का आईपीओ लेके आने वाली है एंड कौन से प्राइस बैंड पे लेके आने वाली है। अगर हम सबसे पहले साइज की बात कर ले तो कंपनी वॉपिंग 2500 करोड़ का ये आईपीओ लेके आ रही है। मतलब आपसे और हमारे से 2500 करोड़ रुपए जुटा रही है। ये बहुत ही बड़ा आईपीओ है, प्रोबेबली हो सकता है अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ है इस ईयर का, एंड हो सकता है इस ईयर का आगे तक भी सबसे बड़ा आईपीओ हो जाए। 2500 करोड़ का जो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, इसमें जितना भी ये माल बेच रही है, जितना भी स्टेक बेच रही है, ऑल ऑफ इट इज अ फ्रेश इशू। मतलब कोई भी पुराने इन्वेस्टर्स को नहीं जा रहा। सारा का सारा जो माल है, सारा का सारा जो स्टेक है, सारे के सारे जो पैसे हैं, ये जाने वाला है डायरेक्टली कंपनी को। एंड कंपनी इसको कैसे यूज करने वाली है? मोस्ट ऑफ इट जो ये पैसे उठा रही है कंपनी, ये रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट ऑफ इट्स बोरोइंग के लिए यूज करने वाली है। अगर इनका हम डेट टू इक्विटी देखें अभी 3
0.36 से भी ऊपर चल रहा है, मतलब 3 गुना ज्यादा लोन है कंपनी पे एज कंपेयर टू देयर इक्विटी, विच इज अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पॉइंट। बट ये अपनी डेट टू इक्विटी को 5 के आसपास के मैट्रिक से कम करते करते 3 पे ले आए हैं। ऑल्सो इट इज गवर्नमेंट बैक्ड, तो इनके पास ये फायदा है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी इनको दे रही है कि भाई आप काम करो। इवन NHAI के थ्रू ये रेगुलेटेड है, तो ये NHAI एंड गवर्नमेंट जो है ये इनको सपोर्ट कर रही है, ऑल्दो इनका डेट टू इक्विटी बहुत ज्यादा है। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में देखें तो प्राइस बैंड आ रहा है 98 से लेके 100 रुपीज का। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो हमेशा आप कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करेंगे। सो दिस जो अपर बैंड होता है इसको हम कहते हैं कट ऑफ प्राइस, एंड इसको हम कहते हैं लोअर बैंड या फ्लोर प्राइस। तो आपको अगर अप्लाई करना है एंड यू वांट कि आपको सच में अलॉटमेंट मिले तो यू कैन अप्लाई फॉर कट ऑफ प्राइस, ताकि आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएं। अगर आप HNI कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो आपको प्राइस बैंड टाइप करना पड़ेगा 100 रुपीज का। दैट इज हाउ यू गेट योर चांसेस टू इंक्रीज टू गेट एन अलॉटमेंट। अगर इसकी लिस्टिंग देखें तो हम लिस्टिंग NSE एंड BSE दोनों पे होने वाली है। थोड़ी सी अब इसकी हम फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर इसके रेवेन्यूज की बात हम करें ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, तो हम देखें 2170 करोड़ का जो इनका रेवेन्यू था 2021 में, 2022 में गिर के हो गया 1600 करोड़ का, एंड 2023 में सरप्राइजिंगली दोबारा गिर गया 1500 करोड़ पे आ गया, जो कि एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव बात बनी हुई है आज के दिन। अगर टॉप लाइन नेगेटिव है कंपनी की तो हमें यह समझ आता है कि कंपनी जो है हो सकता है कि किसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में जा रही हो। अगर हम एसेट्स के बारे में बात करें तो 4943 करोड़ के एसेट्स इनका बने हुए थे 2021 में। 2022 में ये बढ़ के हो गए 5500 करोड़ के एसेट्स से भी ज्यादा, एंड 2023 में 6000 करोड़ से भी ज्यादा इनके एसेट्स हो चुके हैं। हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये कंपनी एसेट हैवी है, मतलब रेवेन्यू से कहीं ज्यादा इनके एसेट ज्यादा है। क्यों? जो इनका काम है रोड्स का, मेंटेनेंस का, एक्वायरिंग का, उनको डेवलप करने का, उसमें चाहिए आपको हैवी एसेट ग्रोथ, हैवी एसेट फंडिंग, जिसकी वजह से कंपनी एसेट्स ग्रो करती जा रही है, एंड ये इनका एक ग्रोथ का सेगमेंट बना हुआ है आज के दिन। अगर हम देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 2021 में था 149 करोड़ के आसपास था, 2022 में 62 करोड़ रुपीस हो गया, मतलब गिर गया, बहुत ही तेजी से गिरा। एंड 2023 में हम देखेंगे क्या शानदार ग्रोथ आई है, 527 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट 2023 में क्लॉक कर लिया है। एंड ये हमें दिख रहा है कि ऑल्दो बहुत ही ज्यादा तेज ग्रोथ है, बट ये ग्रोथ स्टेबल नहीं है, क्योंकि इनके टॉप लाइन स्टेबल नहीं है, इसलिए इनके प्रॉफिट्स भी स्टेबल नहीं है, बट इनके जो एसेट्स है वो स्टेबल है एंड बैक्ड बाय गवर्नमेंट है, जो एक पॉजिटिव बात बनी हुई है। अगर हम टोटल पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के बारे में बात करें इस पूरे IPO के बारे में, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो एसेट ग्रोथ है वो बहुत ही फास्ट है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि कंपनी उस सेगमेंट में काम कर रही है जहां पे इंडिया को सबसे ज्यादा अभी नीड है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड की जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये कंपनी पूरी कर पा रही है। हमें दिख रहा है कि आगे आने वाला समय इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का है इन इंडिया, जो बाकी पूरी इकोनॉमी को पुश करेगा आगे की तरफ, ऊपर लेके जाएगा, इसलिए ये कंपनी में अभी एसेट्स ग्रोथ भी हमें तेजी से दिख रही है। सेकंड क्या है? प्रेडिक्टेबल लॉन्ग टर्म कैश फ्लोज, क्योंकि इनके जो ऑर्डर्स हैं वो आज आ जाते हैं, बट इनको ऑर्डर्स पूरे करने होते हैं 5-5 सालों तक। मतलब रोड का कोई ऑर्डर आया एंड वो 5 साल तक उसको डेवलप करना है, तो वो 5 साल के कैश फ्लोज का इनको प्रेडिक्टेबिलिटी आज ही मिल जाती है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। अगर हम थर्ड पॉजिटिव के बारे में बात करें तो इनका डाइवर्स पोर्टफोलियो है, मतलब जो इनके रोड्स हैं वो सिर्फ एक ही जगह, एक ही स्टेट में वो रुके हुए नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स में, जैसे हमने देखा 4 से 5 स्टेट्स में फैले हुए हैं, विच इज अ पॉजिटिव साइन। अगर हम फोर्थ देखें तो स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रोड्स, मतलब इन्होंने बहुत समय से रोड्स को मैनेज करते आ रहे हैं, तो इनको पता है they know how to do their business and governments are supporting them, इसीलिए ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट बने हुए हैं। अगर हम नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी को रेगुलरली मेंटेनेंस इश्यूज आते रहेंगे, रेगुलरली मेंटेन करते रहना पड़ेगा अपनी रोड्स को या ऑर्डर्स को जो भी इनको लंबे समय के लिए मिलते हैं, जो अगर ये फेल कर जाते हैं, मतलब इफ दे फेल टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस दे विल हैव टू गिव पेनल्टीज विच विल लीड टू अ लॉट ऑफ पेनल्टीज 1-on-1, मतलब एक पेनल्टी में दूसरी पेनल्टी लगती जाएगी। आज एक नेगेटिव पॉइंट बना हुआ है, ऑल्दो अभी तक ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा, बट आगे आने वाले समय में हो सकता है कि ऐसा कोई रिस्क अराइज कर जाए। सेकंड है कि डिपेंडिंग ऑन थर्ड पार्टीज, इनकी जो काम की डिपेंडेंस है बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी डिपेंडेंट है, स्पेशली ऑपरेट करना एंड मेंटेन करना इनके इनबिल्ट एसेट्स को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को मेंटेन करने के लिए थर्ड पार्टी की डिपेंडेंस है वो आज के दिन काफी ज्यादा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेगेटिव आज इनका बना हुआ है फंडामेंटल्स में, जहां पे हमें दिख रहा है कि इनकी रेवेन्यू जो है वो गिरते जा रहे हैं, एसेट्स ऑल्दो बढ़ रहे हैं बट प्रॉफिट भी स्टेबल नहीं है। तो ये सब कारण की वजह से कंपनी में थोड़े से रिस्क भी ज्यादा हैं, जो मार्केट भी परसीव कर रही है। क्योंकि अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात देखें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के दिन बिल्कुल जीरो चल रहा है, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं चल रही ग्रे मार्केट प्रीमियम में। वो कहते हैं ना कि यार एक बच्चा अगर अच्छा हो और दूसरा बच्चा अगर ठीक ठाक भी हो तो भी उसकी पिटाई ज्यादा होती है कि वो देखो कितना अच्छा है, शर्मा जी का बेटा कितना अच्छा है। तो हमें दिख रहा है कि बाकी जो IPOs आ रहे हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं एज कंपेयर टू दिस IPO, इसीलिए
ज्यादा ट्रैक्शन उनकी तरफ जा रहा है एंड यहाँ पे ग्रे मार्केट में कोई काम नहीं हो रहा। अगर आप मेरा सिनेरियो पूछे तो टू बी ऑनेस्ट मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ इस आईपीओ को लेके, एंड मैं सिर्फ तभी अप्लाई करूंगा जब सब्सक्रिप्शन स्टेटस मुझे बता देगा कि ये आईपीओ अप्लाई करने लायक है, एंड स्पेशली ग्रे मार्केट प्रीमियम में जब कुछ काम करना शुरू होगा, क्योंकि हमें दिख रहा है कि बाकी और अपॉर्चुनिटीज हमारे पास बहुत अच्छी हैं। नेक्स्ट मुक्का प्रोटीन्स का भी आईपीओ आने वाला है, जिसके लिए हम आपके लिए वीडियोस लेके आ रहे वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, आपको उसमें बताएंगे कि इन चारों में रैंकिंग में कौन सा आईपीओ बेस्ट है। आज के दिन ये आईपीओ सबसे लीस्ट पे चल रहा है, मतलब 4 आईपीओ में सबसे पीछे ये चल रहा है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ ये आईपीओ को लेके कि इसमें अप्लाई करूं या ना करूं, बट आई विल वेट फॉर थर्ड डे, स्पेशली ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड सब्सक्रिप्शन स्टेटस को, QIB को देखूंगा कि कैसे उनमें उनका सब्सक्रिप्शन आ रहा है, एंड उसके हिसाब से अपना मन बनाऊंगा। आपका क्या मन बन रहा है कि आप इसमें आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। टिल दैट टाइम, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so you don't miss any updates on this channel. Thank you.